अगर आप 40 दिन तक हस्तमैथुन नहीं करते हैं तो क्या सच में शरीर में ताकत बढ़ जाती है, या फिर सिर्फ लोगों को डराने के लिए यह बनाई गई बातें हैं? क्या वीर्य जमा होकर एनर्जी बनाता है? क्या इससे बॉडी पावरफुल हो जाती है, या सच इससे बिल्कुल अलग है? आपके मन में भी ये सारे क्वेश्चन आते होंगे। आज मैं आपको इसका पूरा सच बताऊंगा, साइंटिफिकली सिंपल भाषा में। सो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करो, पूरा देखो, ताकि आपको जो हस्तमैथुन से रिलेटेड जो भी मिथक है वो बिल्कुल दूर होने वाली है। आज के बाद मैं यह गारंटी देता हूँ, आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है यह सुनकर आपकी सोच बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष, MD मेडिसिन, और आज हम बात करेंगे 40 दिन तक हस्तमैथुन न करने पर शरीर पर क्या होता है। ये टॉपिक आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, लेकिन सच बहुत कम लोगों को पता है। आप लोगों में से कितने लोग होंगे जो इसे खुलकर बात नहीं करना चाहते, पर रात में गूगल पे ज़रूर सर्च करते हैं कि क्या मुझे रोज़ हस्तमैथुन करना चाहिए, क्या अगर मैं रोज़ हस्तमैथुन कर रहा हूँ तो मुझे शरीर में कमज़ोरी आ जाएगी, या फिर अगर मैं 40 दिन तक हस्तमैथुन नहीं करता हूँ तो क्या मुझे शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, मेरी सेक्स पावर बढ़ जाएगी। ये सारे टॉपिक आप लोगों ने हमेशा सर्च किया होगा, तो आज मैं उसी पे एक वीडियो बना रहा हूँ। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद शायद आपके मन में भी जो भी गलतफहमियां हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। और ये वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि आपको अगर हस्तमैथुन यानी कि मास्टरबेशन अगर करना है तो कितनी बार करना है और ये कब नुकसान करने लगता है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ। एक लड़का मेरे पास आया, लगभग 18-19 साल का रहा होगा। उसने कहा, सर मैंने 1 महीने से छोड़ दिया है। पहले तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या छोड़ दिया है। मुझे लगा हो सकता है स्मोकिंग करता होगा, अल्कोहल लेता होगा, तो वो छोड़ दिया है। लेकिन उसने कहा, नहीं सर मैं हस्तमैथुन करना छोड़ दिया है, लेकिन मुझे कमज़ोरी लग रही है। उसे लग रहा था कि उसने शरीर खराब कर लिया, लेकिन जब मैंने डिटेल में पूछा तो उसकी एक्चुअली में नींद खराब थी। रात भर मोबाइल चलाता था, 1 बजे रात तक वह जगा रहता था। स्ट्रेस ज़्यादा थी क्योंकि उसके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले थे, उसे इसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस था और वह बार बार इसी सोच में रह रहा था। मतलब प्रॉब्लम हस्तमैथुन में नहीं था, प्रॉब्लम थी दिमाग में बैठा डर। ये सारे वजह उसके पैरेलल चल रहे थे कि उसके एग्ज़ाम आने वाले थे बोर्ड के, उसे रात में नींद नहीं आती थी, वो बहुत स्ट्रेस था। लेकिन उसको लगता था कि मैं हस्तमैथुन करता हूँ इसलिए मुझे इतनी कमज़ोरी हो रही है। अब बहुत आसान भाषा में समझिए, हमारा शरीर रोज़ वीर्य बनाता है। यह नहीं कि आपका पैदा लिए तो वीर्य बन के बैठा हुआ है और आप अगर अब हस्तमैथुन करते जाइएगा तो वीर्य ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपका डेली वीर्य बन रहा है, आप चाहे तो डेली निकाल भी सकते हैं। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर आप रिलीज नहीं करते तो शरीर खुद उसे अब्जॉर्ब कर लेता है, या फिर कभी कभी वह खुद ही बाहर आ जाता है, जिसे हम लोग कॉमनली नाइट फॉल बोलते हैं और बहुत लोग इसे धात भी बोलते हैं। और उसके लिए हम लोग न जाने कितने झोला छाप के पास जाते हैं, कितना इलाज कराते हैं, बट ये सारा मिथक है। ये कुछ भी नहीं है, वह बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है। अगर कोई चीज़ शरीर में ज़्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली खुद निकलना चाहेगी ही, यानी कुछ भी वेस्ट नहीं होता। अगर बॉडी उसे अगर बाहर खुद से नहीं निकालती है तो खुद ही अब्जॉर्ब कर लेती है। बॉडी खुद अपना बैलेंस बनाए रखती है, इसलिए वीर्य शरीर में जमा होकर शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता। और अगर कोई ऐसा बोलता है कि अगर वीर्य शरीर में जमा हो गया तो यह शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, वह भी सबसे बड़ा मिथक है, यानी कि सबसे बड़ा गलत फहमी है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, 40 दिन में बॉडी में क्या चेंज आ जाएगा। अगर आप में से कोई 40 दिन तक हस्तमैथुन यानी कि मास्टरबेशन नहीं करते हैं तो आपके बॉडी में क्या चेंज आ जाएगा, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। पहले 5 से 7 दिन में बार बार मन करेगा, अर्ज ज़्यादा होगी, आपको इतनी ज़्यादा उत्तेजना होगी कि आपको लगेगा कि नहीं अभी कर लेता हूँ, दोपहर में कर लेता हूँ, शाम में कर लेता हूँ। इस तरह का आपको ख्याल आने लगेंगे, ध्यान भटकने लगेगा, आपको कोई चीज़ में मन नहीं लगेगा क्योंकि आपका सारा ध्यान मास्टरबेशन पे ही है। अगले 7 से 15 दिन में, ये बात हुई 5 से 7 दिन में, अब अगले 7 से 15 दिन में
आपको लग सकता है कि एनर्जी बढ़ गई है, आपको साइकोलॉजिकल वो फील होने लगेगा, अरे भाई मैंने 10 दिन तक कंट्रोल कर लिया, अब मेरे शरीर में एकदम अचानक से एनर्जी बढ़ गई है। लेकिन ये मोस्टली मेंटल इफेक्ट होता है, यह कोई बायोलॉजिकल या फिर साइंटिफिकली प्रूफ ही नहीं है कि अगर आप मास्टरबेशन नहीं करोगे तो आपका शरीर में एनर्जी बढ़ जाएगा। ऐसे में तो फिर जो सन्यासी लोग होते हैं वो जीवन भर सदा सदा के लिए ही जीते रहते, वो कभी बूढ़े नहीं होते। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैंने मास्टरबेशन नहीं किया तो मुझे शरीर में एकदम एनर्जी आ गया है। अगले 15 से 25 दिन में क्या होगा, नाइट फॉल हो सकता है। मैंने बोला था ना कि अगर आप वीर्य बनना शरीर में कंटिन्यूस प्रोसेस है, डेली वीर्य बन रहा है, जिस तरह आपके शरीर में डेली टॉयलेट बन रहा है, डेली मल बन रहा है, उसी तरह डेली वीर्य बन रहा है, डेली ब्लड बन रहा है। अगर वह शरीर से ज़्यादा हो जाए, अगर ऑब्जर्प्शन रेट से भी अगर वीर्य ज़्यादा बनने लगे तो वह ऑटोमेटिकली शरीर से बाहर खुद ही निकल जाएगा, जिसे नाइट फॉल बोला जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, बॉडी खुद रिलीज कर देती है, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला 25 से 40 दिन में शरीर में क्या बदलाव आएंगे अगर आप मास्टरबेशन नहीं कीजिएगा तो शरीर स्टेबल हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और सच ये है, कोई सुपर पावर नहीं आती। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप 40 दिन तक मास्टरबेशन ना करने से आप शक्तिमान बन जाइएगा, आप सुपरमैन बन जाइएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, आपको आध्यात्मिक तरफ ज़्यादा झुकाव हो सकता है, आप में वह कंट्रोल आ जाएगा, आप हर काम को बहुत अच्छे से कर पाइएगा। अब बात करते हैं क्या मिथ है और क्या सही है, मतलब क्या गलत है और क्या सही है। अब सबसे बड़ा सच, वीर्य रोकने से ताकत बढ़ती है, बिल्कुल गलत। जितना ज़्यादा रोकोगे उतना स्ट्रोंग बनोगे, ये भी बिल्कुल गलत। वीर्य शरीर की सबसे बड़ी ताकत होती है, ये भी सबसे बड़ी गलत। सच क्या है, शरीर खुद बैलेंस मेंटेन करता है, उसे एक्स्ट्रा कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन एक सिचुएशन में ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आपको आदत हो गई है दिन में 3 से 4 बार मास्टरबेशन करने की, और अगर आप 40 दिन तक अगर मास्टरबेशन नहीं करते यानी कि हस्तमैथुन नहीं करते हैं तो आपको ये आदत छूट सकती है। और अगर आप कोई भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा कीजिएगा तो वह बॉडी के लिए हानिकारक हो सकती है, तो आपको इससे बेनिफिट मिल सकता है। बार बार करने की आदत आपको छूट जाएगी अगर आप 40 दिन तक हस्तमैथुन नहीं कीजिएगा। कंट्रोल आपके शरीर में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप अगर पॉर्न एडिक्टेड है, यानी कि अगर आप ब्लू फिल्म या फिर जो पॉर्न फिल्म आते हैं अगर आप उसका एडिक्शन है तो वह एडिक्शन आपसे छूट जाएगा। आपके लिए यह बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाएगा, फोकस इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, अगर आप 40 दिन तक मास्टरबेशन नहीं करते हैं और इससे पहले अगर आप रेगुलर करते रहते हैं तो आपके शरीर में ये सारे बदलाव दिख सकते हैं। मतलब आपका मेंटल फोकस बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा। अब बात करते हैं फाइनल सच की। मास्टरबेशन ना करना भी सेफ है, करना भी सेफ है, लेकिन लिमिट में। अगर आप दिन में 4 बार मास्टरबेशन करते हैं तो ज़रूर इसका बॉडी पे विपरीत इफेक्ट पड़ेगा ही। कोई भी एक्सट्रीम सही नहीं है। अगर आप खाना भी एक्सट्रीम खा लीजिएगा तो वह आपको इंडाइजेशन कराएगा ही। बिल्कुल मास्टरबेशन भी उसी तरह से है कि अगर आप ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं तो यह आपके बॉडी में इसका विपरीत इफेक्ट डालेगा ही। सबसे ज़रूरी है बैलेंस। मास्टरबेशन सबसे अच्छी चीज़ होती है क्योंकि यह आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज कराती है, जिससे आपको सूदिंग फील होगा, आप में डोपामिन ज़्यादा रिलीज होगा और आप लाइट फील कीजिएगा, आपका सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलती की, डर और गलत जानकारी। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये आज तक यही लगता होगा क्योंकि उनके साथ जो भी हो रहा है, उनका शरीर जिस वजह से भी इतना कमज़ोर है वह है मास्टरबेशन। लेकिन यह बिल्कुल गलत है। अगर आपका शरीर कमज़ोर है तो प्रोटीन लीजिए, अच्छा डाइट खाइए, जिम जाइए, एक्सरसाइज कीजिए। इसका मास्टरबेशन से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि इसका हस्तमैथुन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही सिंपल और सच्ची मेडिकल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताइए क्या आपने भी ये बात पहली बार सुनी है या आपको पहले से ये बात पता थी।
तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने परिवार का खास ख्याल रखिए। मैं हूं आपका दोस्त और डॉक्टर मनीष कुमार, बोले तो आपका अपना औषधि रोग विशेषज्ञ। धन्यवाद।